वो तस्वीरें हमेशा के लिए मेरे ज़हन में नक्श हैं। उन बदनमा चेहरों का हर दाग, हर जुरी, जिन्होंने मेरे वालिदैन को बेदर्दी से कत्ल किया और मुझे महरूम कर दिया मेरे रोशन मुस्तकबल से। अब्दुल, ये हाजी साहब सीमेंट की हैं। बोरियां रख ली? जवान होते हुए कितनी मैंने बोरियां? सिर्फ इन्हें ही अपने खानदान की इन्हें तरह स्कूल जाना। पहुंचाना है तुम्हें। जी अच्छा। ठीक है, तुम जिंदा जा रहने के सकते लिए हो। उनका एक छोटा सा कारोबार है। गाड़ी ध्यान से मैं चलाना। जानता हूँ उनके मुझ पर बेहद एहसानात हैं, जिनको मैं सिर्फ अपनी नौकरी की बदौलत ही पूरा कर सकता हूँ। वैसे भी मैं बचपन ही से सख्त काम का आदी रहा हूँ। कितनी बोरियां लाए हो? क्या आप इसके लिए दस्तखत का इख्तियार रखते हैं? वो यहाँ नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ये काम मेरे सुपुर्द है। मैं यहाँ एक उस्ताद हूँ। सिर्फ 5 बोरियां? कहाँ रखूँ ये? वहाँ उस तरफ। मेरा नाम यूसुफ है, आपका? अब्दुल। ओए, क्या हुआ? क्या मसला है? अब्दुल, मुझे माफ करो यार। मैं तंग आ गया हूँ। अच्छा भला सो रहा था। चले जाओ यहाँ से। माफी मांगी है ना? पुल किस तरह का लगता है अब्दुल? वो किसका बना है? बिल्कुल वैसे ही जिस तरह के पुल से मैं बचपन में गिरा था। वो बांस का बना है, कमजोर, तंग है। तुम्हें पुल के नीचे बहता दरिया दिखाई देता है? वही दरिया जिसमें तुम बचपन में गिरे थे? नहीं? फिर क्या देखते हो अब्दुल? अंधेरा, गुप अंधेरा। कुछ नजर नहीं आता। ऐसा लगता है मैं गुप अंधेरे में गिरा और फिर अचानक लंबे सांस लेते हुए जागा, जैसे किसी के हाथ मेरी गर्दन दबाते हुए छोड़ते नहीं, और सांस लेना भी मुश्किल महसूस होता है। बाबा आशम, उस रात से जब मेरे माँ बाप कत्ल हुए, ये भयानक ख्वाब मुझे बार बार आता है। आपके ख्याल में उसका ताल्लुक उस तलखी से है जो मेरे दिल में अपने माँ बाप के कातलों के लिए है? या इसलिए कि आज तक मैं उसका चेहरा नहीं बुला सका? लेकिन पुल क्यों? क्यों मैं हमेशा पुल ही का ख्वाब देखता हूँ? इसका क्या मतलब है बाबा आशम? मैं इसे एक बुरी अलामत मानता हूँ अब्दुल। हर एक शख्स को वो पुल पार करना ही होगा जन्नत में दाखिल होने के लिए। लेकिन वो सिर्फ एक आम सा पुल नहीं है। बेशक वो कमजोर और तंग है, पर उस तरह की धार से ज्यादा तेज है। हर वो शख्स जो अल्लाह का पाक नाम लेता है, पार करेगा ये खतरनाक पुल। हर उठते कदम पर उसके पांव के तलवे कट जाएंगे, बिल्कुल फीता फीता। मगर हर जख्म का सख्त दर्द पुल पार करने वाले के लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन लाजिम है कि वो पुल पर से नीचे न गिरे। क्यों? वैसे ऐसा क्या रखा है पुल के नीचे? वाजिब सजा है उन सब बुराई करने वालों के लिए जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं माना। एक ऐसा था गड़ा
जहां तारीकी और दुख है। मैं समझा नहीं। ये नारियल देखते हो? अगर इसे पुल से गिराया जाए तो गड्ढे की तह तक पहुंचने से पहले ये एक लंबा दरख्त होगा। वाकई इतना गहरा? और इसके बाद? उस जगह पर रूह के लिए अबदी सजा है, हैबतनाक है। जहन्नुम, जहां जलने वाली आग के बीच हमेशा का दुख है। आपने कहा मेरा ख्वाब बदशगुनी है क्योंकि मैं इसमें गिरता हूं। इसका मतलब है? नहीं नहीं बाबा हाशिम, मैं वहां नहीं जाना चाहता। हर कोई जो गुनाह करता है मरने के बाद वहां लाया जाएगा। पर मैंने तो फिर कोई... भी तुम्हारा ख्वाब ये आगाही दे रहा है कि तुम नेक काम करो। अगर अजाब से बचना चाहते हो जो पुल से गिरने वालों के लिए है। पर मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, कभी बुराई नहीं की। मैं बुरा इंसान नहीं। कुरान करीम अब्दुल, क्या कुरान पाक पढ़ते हो? तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारे तमाम पेचीदा सवालों के जवाब इसमें मौजूद हैं। मैंने देखा कि तुम सीमेंट की 15 बोरियां ले आए हो अब्दुल। क्या तुम इस बिल्टी पर दस्तखत करोगे ताकि मैं इसे अलमुरादी साहब को दिखा सकूं? क्या मैं ये बाबा हाजी से करवा लूं? इस तरह तुम्हें मुश्किल नहीं होगी? मैं अनपढ़ हूं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बेइज्जती कर सकते हो। मुझे मालूम नहीं था, पर इस मसले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं यहाँ एक उस्ताद हूँ और मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखा सकता हूँ, अगर तुम कहो मुफ्त में। जनाब, मेरा कोई मसला नहीं, चलो यहाँ से। मैं इसे एक बुरी अलामत मानता हूँ अब्दुल। क्या कुरान पाक पढ़ते हो? हैबतनाक है। जहन्नुम, जहां जलने वाली आग के बीच हमेशा का दुख है। A B B C C D D E E F F G G H H I I J। J। माँ, अब्दुल को पढ़ना नहीं आता, आप उसको भी सिखाएं। ये चीजें सही तरह नहीं रखता है। तुम अपना काम करो, तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देते? अब्दुल,
अब्दुल, तुम कैसे हो? एक मिनट, क्या मुझसे नाराज हो? देखो, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। जब हम पहले मिले तो मैं तुम्हें ठेस नहीं देना चाहता था। मेरा यकीन करो, सिर्फ मदद करना। आप मुझे अकेला छोड़ दें। मैंने कब मदद मांगी? तुम सीखना चाहते हो, मैं जानता हूँ। पहले कभी किसी ने तुम्हें मौका ही नहीं दिया। मैं आपकी फीस नहीं दे सकता और अब मेरे लिए दोबारा स्कूल जाना मुश्किल है। अब्दुल, मैंने पहले तुम्हें बताया था, वो मुफ्त है। आप मुझसे चाहते क्या हैं? मैं एक अरसे से पढ़ा रहा हूँ और मेरे बहुत से तालिब इल्म तुम जैसे हैं। वो मुझे कुछ नहीं देते सिवाय वक्त और मेहनत के। हाँ जरूर। अब्दुल, अगर जहन बदलो तो जरूर आना। अब्दुल, क्या आपने कमरे की सफाई कर ली? एक और बात, तुम कहां गए थे? तुमने सारे गोदाम का सामान बेतरतीब किया हुआ है। अगर बोरियां सीधी ना हो तो गिरती हैं। मसला क्या है? पहले छोटे को झिड़का। आजकल तुम्हारी हरकतें अजीब सी हैं अब्दुल। मुझे ये काम मंजूर नहीं अब्दुल। अल्लाह उनसे नाराज होता है जो सलामती की राह से गुमराह होते हैं। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आइंदा ऐसा नहीं होगा। बचाओ बचाओ, कोई है?